और आपको बताएं, विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण में एक बड़ा डेवलपमेंट है। आखिर सही निकला गहलोत का शक। अननोन फोर्सेस कर रहे गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें। पॉलिटिकल फंडिंग के दिल्ली से जयपुर आने के मिले स्पष्ट संकेत। आखिर सही निकला गहलोत का शक। अननोन फोर्सेस कर रही गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें। पॉलिटिकल फंडिंग के दिल्ली से जयपुर आने के मिले स्पष्ट संकेत। एसओजी ने कई दिनों तक कई लोगों के फोन किए थे टेप। एसओजी की प्रारंभिक जांच में 4 लोगों के नाम सामने आए। ये लोग थे खरीद फरोख्त प्रकरण में सीधे तौर पर शामिल। इनमें से एक है जयपुर के एक बड़े 5 सितारा होटल के मालिक। जेएलएन मार्ग के आसपास है ये होटल। बाहर से आया हुआ पैसा यहीं से बांटने की योजना थी। इसी प्रकार दूसरा नाम सामने आया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आखिर मुख्यमंत्री गहलोत जो है उनका शक सही निकला है। कई सारी बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से इस पूरे प्रकरण में डेवलपमेंट सामने आई है? इसको देखिए, एसओजी को जब जांच दी गई तो तथ्य जुटाए गए और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 4 व्यक्तियों के नाम एसओजी के सामने आए हैं और उन्हीं चारों व्यक्तियों की सूचना बीती रात भी एसओजी को मिली। यानी कि बनी पार्क थाना इलाके में सूचना मिली थी कि बनी पार्क थाना इलाके के किसी होटल में कुछ व्यक्ति रुके हुए हैं, करोड़ों रुपए उनके पास है और विधायक खरीद फरोख्त मामले के अंदर वो बाहर से जयपुर आए हुए हैं। ऐसे में पूरी रात ऑपरेशन चलाया गया। बनी पार्क थाना इलाके को सील कर लिया गया और यहाँ की जो तमाम होटल्स थी उनको वहाँ पर नाकाबंदी करके वहाँ पर तलाशी अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि 2 व्यक्तियों को रथ में लिया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए, रात को सूचना मिली थी, करोड़ों रुपए इनके पास हैं। और ऐसे में अभियान चलाया गया। टीम गठित करके एएसपी करण शर्मा के नेतृत्व में फिलहाल 2 व्यक्तियों को रथ में लेकर सूचना मिल रही है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खुशबू, बिल्कुल सत्या, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में करोड़ों रुपए के साथ कुछ व्यक्तियों के ठहरने की सूचना मिली। इसके बाद मतलब साफ है सत्या कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या लगता है सत्या कि क्या कुछ दिनों में नाम भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल क्लियर। जी बिल्कुल, नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि महेश जोशी जिन्होंने एसओजी को शिकायत दी थी, उन्होंने कुछ नंबर भी एसओजी को दिए हैं कि इन नंबरों के आधार पर हमारे कांग्रेस के विधायकों के पास फ़ोन आए हैं। उन नंबरों को एसओजी ने प्राप्त कर लिया, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है और हो सकता है कि एसओजी जल्द से जल्द इस मामले के अंदर पूरा खुलासा कर दे। हालांकि जो कल रात को इनपुट मिले थे वो उन्हीं नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर वो इनपुट मिले थे, उसके आधार पर रात को दबिश मारी गई। 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और माना जा रहा है कि एसओजी जल्द से जल्द इस पूरे मामले के अंदर कुछ न कुछ खुलासा करेगी, क्योंकि एसओजी के पास नंबर आ चुके हैं, कॉल डिटेल निकल चुकी है, उनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। तो ऐसे में एक बड़ा खुलासा राजस्थान के इतिहास के अंदर जो ये चल रहा है, इसके अंदर बड़ा खुलासा जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। खुशबू, बिल्कुल सत्या, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये तो तय हो गया है कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों से जो कुछ दिनों पहले भी तस्वीरें सामने आई और जो हमने लगातार दर्शकों को बताई, चाहे बात गुजरात की हो या मध्य प्रदेश की हो या जो खेल अन्य राज्यों में भी चलता है, कहीं ना कहीं उसकी पूरी कोशिश थी कि राजस्थान में भी हो। लेकिन खुद मुख्यमंत्री की सतर्कता जो है तमाम चीजों को सामने लेकर आ रही है और एक बड़ी जो खेल है उसका भंडाफोड़ होने वाला है। बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। शायद इसीलिए उन्होंने पूरी जांच एसओजी को दी। एसओजी वो जानते हैं कि एसओजी इस प्रकार का जो होर्स ट्रेडिंग और विधायक खरीद मामले का जो आरोपी हैं उनकी जांच एसओजी सक्षम कर पाएगी। और एसओजी ने कदम जल्दी उठाया क्योंकि 2 दिन पहले जब शिकायत मिली एसओजी को, 2 दिन के अंदर ही रणनीति बनाई गई, योजना बनाई गई। जो नंबर दिए थे महेश जोशी ने, उन नंबरों को टेस्ट किया गया, खंगाले गई उनकी हिस्ट्री और उन्हीं हिस्ट्री के आधार पर रात की सूचना मिली थी कि इनपुट बड़ा मिला था कि कुछ न कुछ बड़ा करोड़ों रुपए के साथ कुछ व्यक्ति ठहरे हुए हैं। उनकी लोकेशन बनी पार्क इलाके की आई। किसी बनी पार्क इलाके में किसी होटल के अंदर वो ठहरे हुए हैं। ऐसे में रात को दबिश मारी गई, 2 व्यक्ति रात में लिए गए और माना जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है उनसे। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द पूरे मामले के अंदर एसओजी को बड़ा खुलासा कर सकती है। चलिए, बिल्कुल लगातार नजर रहेगी। सत्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जैसा कि सत्या तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि बड़ा इनपुट मिलने की सूचना है, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, अब ये पूरा मामला
जांच के कमेटी की और खास तौर से एटीएस और एसओजी के हाथों में है। और पॉलिटिकल सिनारियो में इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की गहमा गहमी है वो हमें नजर आ रही है। एक अंदरूनी तौर पर वो लोग जो इसमें शामिल हैं, जिनके नाम आ सकते हैं, वो बेहद मनी मन चिंतित इस वक्त नजर आ रहे हैं। सामने क्या है, उनका चेहरा, पर्दे के पीछे क्या है, वो दिखाई दे रहा है। और जिस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तह तक पहुंचने की बात है, आखिर किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एसओजी और एटीएस पहुंचेंगे, वो निर्भर करता है कि कौन कौन चेहरे बेनकाबा होते हैं। और जैसा हमने देखा अभी तक पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने इसको लीड ली है, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले दिन से ही मुख्यमंत्री, फिर महेश जोशी, इन्होंने संकेत दे दिए थे, साफ तौर पर ये बता दिया था कि पैसा आया है, पैसा रोटेट हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग तक की बात की गई। और अब जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी है और जांच एजेंसियों के हवाले से जो भी खंगाल के सामने आएंगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ चीजें एजेंसियां बता नहीं रही, बहुत कुछ बातें ऐसी है जो यूं कहा जा सकता है कि बहुत बार उन घटनाओं को सामने लाया जाए, क्योंकि एंगल पॉलिटिकल है और बहुत ही रिस्की एंगल है। जैसे किसी जेएलएन होटल पर किसी मालिक का नाम हो, चाहे बड़े चार्टेड अकाउंटेंट का नाम हो, चाहे फिर वो जो कनेक्शंस जो जुड़े हुए हैं फंडिंग को लेकर, उन कनेक्शंस की बात हो, चाहे फिर कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो कि इसमें यहाँ के नहीं बाहर के लीडर्स का जो है वो रोल रहा हो। अब समझ में जो सारी बात आ रही है वो यह हो सकती है कि डायरेक्टली कांटेक्ट में यहाँ पर जो नस पकड़ी गई कि ये विधायक बिक सकता है, तो वो ऐसे विधायकों को कमजोर कड़ी माना गया और उन पर रिसर्च की गई और एंगल टू एंगल उन तक पहुंचा गया। उनके बीच के व्यक्ति को पहले पकड़ा गया जो उनके लिए काम करता हो या उनके निकटस्थ हो, फिर उसके बाद उनको ऑफर किया गया। सबसे पहले ऑफर की जो बात आ रही है वो आ रही है कि पूर्वी राजस्थान और खास तौर से करौली जिले से आने वाले विधायक की बात आ रही है। बात आ रही है कि इसके बाद 3 और प्लेस हैं, उनको उन तक पहुंचने की बात है, उनको ऑफर देने की बात है। तो एक तरह से कहा जाए लंबी चैन है और बहुत इसके अंदर तय तक एसओजी एटीएस चले गए हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ा हुआ मामला है। तो कितना खुलासा एजेंसियां कर पाएंगी, कितना खुलासा वो नहीं कर पाएंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी कह रही है कि खुलासा करे, बीजेपी कह रही है कि सबूत लाए, बीजेपी कह रही है कि सच सामने आए। लेकिन जी चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। और ऐश्वर्य लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जेडब्ल्यू मैरियट होटल से हमारे साथ। ऐश्वर्य, जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, खरीद फरोख्त का खेल चला, मुख्यमंत्री की सतर्कता से तमाम चीजों पर ब्रेक लग गया, लेकिन क्या लगता है आने वाले दिनों में बड़े खुलासे हो सकते हैं, बड़े नाम सामने आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर 2 बड़ी बातें हैं खुशबू। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साक्ष्य सामने लेकर आए जाए। खुद राजेंद्र राठौड़ ने कल बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मामले पर वो आरोप लगा रहे हैं तो न्यायिक जांच करवाएं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है न्यायिक जांच। तो न्यायिक जांच में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इन आरोपों को लेकर ये बात कही। सतीश पूनिया पहले कह चुके हैं कि जिस तरीके से बीजेपी पर कीचड़ उछाला जा रहा है, कटारिया भी यही बोले थे, सतीश पूनिया भी यही बोले थे कि बीजेपी को लेकर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है तो हमारे पास भी कानूनी रास्ते खुले हैं। तो इस तरीके के से दोनों पक्षों में लगातार यही दौर चल रहा है, बयानबाजी का दौर। लेकिन एसओजी जो है वो क्या कुछ सामने ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लगातार नजर रहेगी। शुक्रिया ऐश्वर्य इन तमाम जानकारियों के